गाजा शहर में इजरायली सेना के हमलों ने कोहराम मचा दिया। एक के बाद एक ऊंची बिल्डिंगें जमींदोज की जा रही हैं। रिहायशी बिल्डिंगें खाली कराकर उन्हें तोप से उड़ाया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दी कि लोग जल्द से जल्द गाजा खाली करके कहीं भी चले जाएं, क्योंकि अब गाजा समतल किया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि सेना ने 2 दिनों के भीतर गाजा में 50 आतंकी टावरों को तबाह कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ये केवल शुरुआत है और जल्द ही गाजा शहर में जमीन से बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा। नेतन्याहू ने गाजा के निवासियों को संबोधित करते हुए कहा, आपको चेतावनी दी जा चुकी है, वहां से निकल जाइए। उन्होंने कहा कि सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वो गाजा में आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट करे। लड़ाकू विमानों और तोपों से रिहायशी इमारतों और इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक अल इसरा टावर के पास अल वहदा स्ट्रीट पर एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जो पहले ही हमले में तबाह हो चुकी थी। साथ ही शहर के उत्तर पश्चिमी हिस्से शेख रदवान इलाके में भी भारी तोपखाना पर हमला किया गया। इसी इलाके में इजरायली सेना ने एक बारूदी सुरंग से लैस रोबोट का इस्तेमाल कर घरों को उड़ा दिया। उत्तरी गाजा में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गाजा के दीर अल बलाह क्षेत्र के पास किस्सुफीम इलाके में इजरायली ड्रोन फायरिंग के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। इजरायली बमबारी में गाजा सिटी के रिमाल इलाके में स्थित अल रुया टावर को भी निशाना बनाया गया, जो बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। यह हमला 8 सितंबर 2025 को हुआ, जब इजराइल ने घोषणा की थी कि वो उन सभी ऊंची इमारतों को निशाना बनाएगा जिनका हमास इस्तेमाल कर रहा है। हमलों की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार बुधवार को अब तक कम से कम 72 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 32 लोग सिर्फ गाजा सिटी में मारे गए हैं, जबकि 7 आम नागरिक उस वक्त मारे गए जब वे मानवीय सहायता लेने के लिए निकले थे। फुआद बेग स्ट्रीट पर एक रिहायशी इमारत पर हुए हवाई हमले में कई लोगों की जान चली गई। गाजा में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और आम लोगों के लिए राहत की उम्मीदें लगातार टूट रही हैं।